बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ है। शेख रशीद साहब को जो पड़ी चपेड़े हैं ना चिले के दौरान, उसकी एक नेक्स्ट एपिसोड आ गई है। तरदीदें तो आ ही रही हैं मगर उसकी तस्दीकें भी मुसलसल आ रही हैं। जनाब एक और तस्दीक भी आ गई कि शेख रशीद साहब किसके सामने फूट फूट कर रोए और किसके सामने तस्दीक किए कि मुझे कितना मारा गया, हालांकि मैं गेट नंबर 4 से रिलेटेड था। ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको और मेरा जानना ज़रूरी है। और इसको जिस तरह मैंने पिछले वाले व्लॉग में कहा था, इस खबर के आने के बाद कि ये चीज़ें रियायत की मुस्तहिक नहीं हैं, इन चीज़ों का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने जैसे कहा था कि तरदीदें आना ज़रूरी, तो तरदीदें ही मगर एक और तस्दीक भी आ गई है कि हाँ वाकई शेख रशीद को मार पड़ी। शेख रशीद और बड़ा तगड़ा आदमी है जी, झूठ इस उम्र के हिस्से में बंदा झूठ नहीं बोल सकता कि शेख रशीद ने उन्हें कहा कि हाँ मुझे बहुत मारा गया, तशद्दुद किया गया। उसकी कुछ डिटेल्स है मैंने आपको बतानी है। और एक बहुत बड़ा डिजिटल मीडिया हाउस जी, आपको पता है पाकिस्तान में एक सर्टन किस्म की सहाफ़त इस वक्त हो रही है। आप एक लेवल से आगे जाके सहाफ़त नहीं कर सकते। आपको एक सर्टन गोल, एक सर्टन माइंडसेट, एक सर्टन लाइन को आपको ड्रॉ करके रखना है। उस लाइन के ऊपर आपको चलते रहना है। आप इतना खुल खुला के नहीं कर सकते। और यही वजह आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ साफ़ी हज़रात चैनलों से ऑफेयर भी हो रहे हैं और फारिग भी हो रहे हैं। जनाब एक बहुत बड़ा डिजिटल मीडिया का सेटअप जो है वो दुबई में लगने जा रहा है। इसका ओनर कौन है सर, वो खबर है ना बड़ी वाली। तो सारी चीज़ें आपके सामने मैं रख देता हूँ। सबसे पहले जी मैं ज़रा शेख रशीद साहब वाली बात ही कर लूँ, हमारी टॉप स्टोरी भी यही है, तो पहले ज़रा इसकी थोड़ी सी वो कर लें। आज जब सोशल मीडिया पर यह खबर चली कि शेख रशीद साहब ने कोई सुप्रीम कोर्ट में गैर रस्मी गुफ्तगू की है, और फिर मैंने अम्मार मसूद साहब का भी आपको जिक्र किया जो वही न्यूज़ के साथ रिलेटेड है जी, ये एक वेब चैनल है जी। और सबसे पहले ना जब शेख रशीद साहब ने कहा कि मुझे मारा गया, और फिर मुनीब के सामने भी मुझे मारा गया इंटरव्यू देते दौरान, फिर मुनीब ने कहा नहीं इनके साथ ऐसा ना करें, और फिर मुख्तलिफ मुझे कोई कागज़ दिए गए, फिर कोई कागज़ में बाथरूम ले गया और बाथरूम ले जाके मैंने निगल लिए। ये सब बातें उन्होंने उनसे मुतलिक मंसूब की गई, अम्मार मसूद साहब यानी वी न्यूज़ ने मंसूब की। तो सबसे पहले जी वी न्यूज़ ने ही तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा जी माजरत चाहते हैं, हमारे रिपोर्टर को शेख रशीद साहब से सुनने में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। पहली आ गई तरतीब, समझ में आ गई थी। फिर शेख रशीद साहब को बाकायदा मीडिया पर आना पड़ा और मीडिया पर आकर उन्होंने तरदीद करनी पड़ी। और उन्होंने कहा शेख रशीद साहब ने कि मैं कलमे की कसम उठाकर कहता हूँ कि मुझे जहाँ भी पहुँचाया गया, पुलिस से मुतल्लिक़ वो कहते हैं, मुझे जहाँ पर पहुँचाया गया और जहाँ पर रखा गया कहीं भी मुझ पर तशद्दुद नहीं हुआ। ठीक है जी, ना मैंने उनको कोई बात बताई, ना उन्होंने मुझे कोई बात बताई, ना मैंने उनकी कोई बात मानी, ना उन्होंने मेरी कोई बात मानी। अच्छा, शेख रशीद साहब ने तरदीद दे दी। तरदीद देने के बाद ये मामले के जो आफ्टर शॉक्स बहुत ज़्यादा थे सर सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा थे सोशल मीडिया पे शॉक, वो आफ्टर शॉक्स बैठ गए कि भाई हाँ भाई शेख रशीद जैसा बंदा, उसके साथ यह सलूक। कड़ियाँ तो मैंने भी मिलाई थी, मुझे भी थोड़ा अंदाज़ा था कि शेख रशीद साहब को इंटरव्यू अब नॉर्मल था, वो एंकर को नहीं नॉर्मल लग रहा था, और मुझे कैसे नॉर्मल लगना था, मुनीब को भी और सारी दुनिया को पता है। और पूरे का पूरा इंटरव्यू गया भी इमरान खान साहब के हक़ में था। और शेख साहब जिस पे वो कह रहे थे कि यकीन करें ना करें लेकिन मेरी मजबूरी है, आपको यकीन करना पड़ चाहिए। तो लाइक इस तरह की जब शेख रशीद जैसा बंदा इस तरह की बातें कर रहा हो तो फिर ऐसे, फिर उसके बाद यके भी दिगरे, अब उनकी ज़िंदगी भी नहीं छूट रही थी जिस हिसाब से उनके ऊपर मुकदमे हुए थे। तो बहरहाल शेख रशीद साहब ने तरदीद के आफ्टर शॉक्स तो ख़त्म कर दी, मगर सरदार लतीफ़ खोसा साहब जी सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के वकील, इमरान खान साहब के भी वकील और साबिक गवर्नर पंजाब, माहिर कानून, उन्होंने कहा कि शेख रशीद ने रिहाई के बाद मुझसे बात की। मेरी शेख रशीद के बाद से उनके चिला ख़त्म होने के बाद मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे सारी रुदात बताई कि शेख रशीद का चिला कहाँ था, उनको कहाँ रखा गया, और होने वाले सलूक से मुतल्लिक भी बताया। शेख रशीद को वाकई मारा जाता था। ये अब लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं, इनसे भी तरदील इनकी भी आने ज़रूरी है। शेख रशीद साहब को वाकई मारा जाता था। मैंने तो उनको ये कहा, शेख रशीद साहब आप तो हमेशा ये कहते थे कि गेट नंबर 4 के, आप तो हमेशा गेट नंबर 4 का नाम लेते थे। कहते मेरी इस बात पर शेख रशीद ज़ारो कतार रोते रहे मेरे सामने कि देखें मेरे साथ ये सलूक हुआ। अब लतीफ़ खोसा साहब ये कह रहे हैं, अब जी हाँ वो वैसे ही लतीफ़ खोसा साहब आजकल बड़े एग्रेसिव मूड में हैं। अब वो कह रहे हैं कि शेख रशीद ने मुझे कहा है, शेख रशीद कलमा पढ़कर कह रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आफ्टर शॉक जहाँ बंद हुए थे ना,
वहाँ, क्योंकि एक बात बताऊँ, इतना वैसे है, मैं नहीं कहता शेख रशीद साहब सही कह रहे होंगे या गलत कह रहे होंगे, इतना है जिनको पढ़ती है ना, ज़रूरी नहीं है वो मीडिया के सामने बता दें। हाँ, वो अपनों को ज़रूर बताते हैं, अपनों को ज़रूर बता दें। शहबाज गिल ने सिर्फ सामने बताया था, इस तरह बहुत से दीगर लोग भी हैं। औरिया साहब ने अपने पर्सनल क्लोज़ लोगों को बताया था कि उनके साथ क्या सब, मैं मार की नहीं बात कर रहा, क्लोज़ लोगों को बताया, इस तरह कुछ ऐसा होता हुआ भी है। तो मगर इस केस में कलमा पढ़ के बात हुई तो मैं कलमे पे यकीन रखता हूँ जी शेख रशीद साहब के, मैं कलमे पे यकीन रखता हूँ। बाकी वी न्यूज़ ने सुना, देखा, गलत रिपोर्टिंग की, सॉरी कर दिया, ओके, वो समझ आ गई। मगर अब ये लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं, ये भी क्लेरिफाई होना ज़रूरी है। जस्टिस बाबर सत्तार, जी हाँ, आखिर में आपको चैनल के मुतालिक बताऊंगा। जस्टिस बाबर सत्तार, आपको पता है कि ऑडियो लीक्स वाला मामला और ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला मामला उन्होंने टेकअप किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने पीटीए से भी जवाब तलब किया था, जहाँ वजारत दाखिला से जवाब तलब किया था, वजारत दिफा से जवाब तलब किया था, पैमरा से जवाब तलब किए थे, बहुत सी एजेंसी से भी जवाब तलब किए थे। तो कि किसके कहने पर आप ये रिकॉर्डिंग करते हैं, क्यों करते हैं रिकॉर्डिंग, इसकी अखलाकियात क्या हैं, क्या कानून क्या कहता है, कितने हकूक़ हासिल हैं, और फिर ये लीक कौन करता है अगर ये रिकॉर्ड करता है। तो ये सब चीज़ों पर ना जवाब मांगा था। तो पीटीए ने आज अपना जवाब मुकम्मल करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया सर, और हाथ बल्कि पैर भी खड़े कर दिए उन्होंने। पीटीए कहती है कि हम पीटीए तहकीकाती एजेंसी नहीं है, यानी हम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है वो कोई तहकीकाती, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है नहीं, और ना ही ये सोशल मीडिया पर ऑडियो लीक करने वालों की शनाख्त करने की सलाहियत रखती है। वो जो सुबह सुबह 8 बजे बंदा आता था ना, एक ऑडियो लीक करने के, आज ट्विटर के ज़रिए एक लिंक आता था ना कि एंडी बेल, हाँ, कि आज एक 11 बजे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगा हूँ मैं। उन्होंने कहा हमारे पास ये इस्तात ही नहीं है, पीटीए कहता है, कि मैं उस बंदे को हम ट्रेस कर सकें जिसकी ये ऑडियो आती थी। ठीक है जी, मगर वो ऑडियो किसके मफाद में थी, ये ज़रा देखना चाहिए एजेंसीज़ को। अगर हम ये भी नहीं पता कर सके ना, जो कि नहीं पता होना, ये भी मैं आपको बता दूँ, आखिर तक हम यूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को घुमाएंगे, ये मैं आपको लिख के दे दूँ, यूँ 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 करके घुमाएंगे। तो बहरहाल उन्होंने कहा हमारे पास शनाख्त करने की सलाहियत ही नहीं है कि ये ऑडियो किसकी है, कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास सलाहियत नहीं है। ओके, अच्छा, का मुतलका जो कवानीन है पीटीए के, वो भी मुबैना ऑडियो लीक्स के सोर्स की शनाख्त का इख्तियार भी नहीं देते हमें। वाह, मतलब पीटीए का जवाब आ गया, मतलब अदालत में इन्हीं खबरों में इन्होंने उलझाए रखना है सर। अभी वजारत दाखिला का भी आ जाएगा, अभी वजारत दिफा का भी आ जाएगा, अभी सब का आ जाएगा, और बड़ा इशू है यार जो ज़ाया हो जाएगा। जी हाँ, ये ज़ाया नहीं होना चाहिए था। कुछ नहीं निकलना इधर। अच्छा, केपीके के निगरान वज़ीर आला साहब ने जी मुलाकात कर दी है जस्टिस रिटायर अरशद हुसैन शाह साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्लामाबाद में सिकंदर सुल्तान राजा साहब से मुलाकात की है जी। शॉर्टली ज़रा जल्दी से बताता हूँ, सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है, दीगर मामलात भी डिस्कस किए गए हैं, और निगरान काबीना में कुछ तब्दीलियाँ उन्होंने करनी है, उससे मुतल्लिक़ उन्हें आगाह किया गया है। सूबे के हवाले से खदशात से मुतल्लिक़ मौजूदा इस वक्त दहशत गर्दी के जो मामला हैं, इन तमाम से आगे किया कि किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को लेकर चल रहा है। यहाँ तक तो ये बात हो गई। अच्छा जी, अब खबर यह है कि बताया जा रहा है जो पाकिस्तान में जो लोग ऑफेयर हो रहे हैं आजकल, और मखसूस लाइन ही टो की जा रही है, और ज़्यादा बोलने की इजाज़त भी नहीं है, एक सर्टन लेवल तक ही बोला जा सकता है। बैरिस्टर एहतशाम भी अभी गए हैं ना, वो भी चैनल से फारिग हुए हैं, तो ऑफ़ कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दुबई से एक डिजिटल मीडिया नेटवर्क आ रहा है जी, एक डिजिटल सिस्टम है। आपको पता, आने वाला दौर भी डिजिटल मीडिया का ही है। दो खबरें हैं इस सिलसिले में कि एक कामरान खान साहब, जी हाँ, पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट सहाफ़ी हैं, वो बना रहे हैं, और दूसरा कहा जा रहा है ये जो सिस्टम कामरान खान साहब बना रहे हैं ना, इसको जो ओन करता है वो मलिक रियाज साहब करते हैं। ये दोनों खबरें हैं, और ये दुबई से होगा, और ये बड़ा वर्ल्ड लेवल का सिस्टम बन रहा है जी। और टीआरटी, जी हाँ, तुर्की का जो एक मीडिया हाउस है, टीआरटी के बंदे तोड़ लिए गए जी, और दुबई में ये तगड़ा सिस्टम होगा जी, और बहुत से सहाफ़ी हायर कर लिए गए हैं, जिसमें डॉन से बंदे भी रखे गए हैं, और इंटरनेशनल वायर्स के बंदे भी रखे गए हैं, और चंद दिनों में ये सेटअप सामने आएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि ये सिस्टम जो मखसूस पाबंदियाँ हैं उनसे आ रही होगा, हर किस्म के तज्ज़िये, तबसरे, इंट्रो, एक्सट्रो, और वो चीज़ों से आ रही होगा जी, यानी उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, यानी एक मजबूत सेटअप आने वाला है। अच्छा, बहरहाल जो कुछ भी है, ये चाहे दुबई में बना लें चाहे बरतानिया में बना लें, बस पूरी दुनिया के लोग फिर इधर नहीं उधर ही होंगे, यही कहा जा सकता है भाई। अगर जस्ट सपोज कोई भी है बंदा, अगर उसका ताल्लुक पाकिस्तान से और वो सर्टन लाइन क्रॉस कर रहा है, तो फैमिली तो इधर ही रहती है ना सर, वो तो इधर ही सब रहते हैं, नहीं तो बहुत सी चीज़ें डिस्टर्बेंस के अंदर आ जाएंगी।
तो बहरहाल ये एक सिस्टम है, अब देखें क्या होता है। मलिक रियाज साहब इधर अदालतों के अंदर अपने आप को नहीं डिफेंड कर पा रहे, तो क्या चैनल के जरिए अपने आप को डिफेंड करेंगे? ये खबरें हैं, बहरहाल मेरे पास कोई कंफर्म सोर्स नहीं है, लेकिन ये 2 खबरें हैं, ये दोनों सोर्स हैं कि कामरान खान साहब ओन्ड बाय मलिक मोहम्मद रियाज बहरिया वाले, जी हाँ, वो कोई ऐसा डिजिटल सिस्टम दुबई से लेके आ रहे हैं और बड़े हाई लेवल का लेके आ रहे हैं। अच्छा ये है जी, वही कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है, यूँ ही कहा जा सकता है। जब आप कंप्रेस होते तो फिर कोई ना कोई चीज़ें निकल आती हैं जी। आखिरी खबर वो जी, सेनेट में मिलिट्री कोर्ट्स का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था ना मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ एक करारदाद मंजूर हुई थी ना, और रज़ा रब्बानी पीपल्स पार्टी वाले, सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी वाले, उन्होंने इसकी मुखालफत की थी और कहा जा रहा है कि ये करारदाद जो पास हुई थी ना एजेंडे के ख़िलाफ़ थी, एजेंडे के अंदर इसका जिक्र नहीं था। अब सेनेटर मुश्ताक साहब ने ना उस करारदाद जो जमा पास हुई थी ना, उस करारदाद के ख़िलाफ़ करारदाद जमा करा दी है। उस वक्त तो ये हालत थी जिस पर शुएब शाहीन वगैरह जो हैं पीटीआई के, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि 16 सेनेटर पीटीआई के उसमें मौजूद नहीं थे। तो अब देखते हैं चीज़ें मज़ीद सामने आती हैं कि नहीं आती, एक करारदाद अब दोबारा आ रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक़ आगाह करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।